जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हेल्पफुल कैसे है बता देती हूँ। जब भी हम किसी भी भर्ती का फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ उसमें आपके चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं। जैसे आपकी हाइट है, अगर आपकी हाइट नहीं है आप एग्ज़ाम दे लोगे, लेकिन डीवी पीएसटी में आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि पीएसटी में आपकी हाइट, चेस्ट, वेट ये चीज़ें मेजरमेंट होती हैं। तो कुछ चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बिना सिलेक्शन होना असंभव है। ठीक है, तो आज की वीडियो वैसे तो सुबह 9 बजे आने वाली थी ये, लेकिन शाम को इस वजह से आई है। सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास आई थी और दोपहर 1 बजे आपकी फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट आया था। इस वजह से इस क्लास को मैंने लेट कर दिया। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपके, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इस वीडियो में आपको जितना मैं आपको बताऊंगी उससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि लिखा लिखा बस स्क्रीनशॉट लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें समझनी भी हैं। देखो, मार्कशीट का क्या मैटर है। जैसे कि कभी भी कोई फॉर्म आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट, सबसे पहले तो स्टार्टिंग डेट दी होती है, फिर उसके बाद लास्ट डेट, है ना। तो इसके बीच में हमको अपना फॉर्म फिल करना होता है। स्टार्टिंग डेट से लास्ट डेट के बीच में हमको अपना फॉर्म फिल करना होता है। और जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं देख लीजिए। अब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर रहे हैं, वैकेंसी निकल आई है, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, किसी और का एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रही, अपना खुद का। ठीक है, तो देखो मार्कशीट में देख लीजिए 10th, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म होते समय ये मार्कशीट आपकी स्कैन होती है। ठीक है, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, प्लस इन चीज़ों को आप लिख लेना। ठीक है, प्लस आधार कार्ड। आधार कार्ड तो कंपलसरी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के आधार कार्ड होंगे, लेकिन जिनका भी आधार कार्ड नहीं बना वो प्लीज़ बनवा लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो ठीक है, और वोटर कार्ड है फिर भी ठीक है, लेकिन आधार कार्ड आपका कंपलसरी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं तो ठीक है। प्लस फॉर्म भरते समय एक फ़ोटो प्लस आपके साइन, ये चीज़ें कंपलसरी हैं आपके फॉर्म भरते समय। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाती हैं। अब दूसरा नंबर हमसे कह रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट। देखो, ये जनरल वालों के लिए नहीं होता, ठीक है, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी इनके लिए ये सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप प्लीज़ कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि यहाँ भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में हैं और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो बेनिफिट तो मिलेगा। अब देख लीजिए कि ये जो सर्टिफिकेट है, कास्ट जो आप सर्टिफिकेट बनवाओगे, ये कब तक का होना चाहिए। तो मैं आपसे यह कहूँगी कि 1 अप्रैल 2023 से पहले का जिसका भी है वो प्लीज़ बनवा लें, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि हमको थोड़ा भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। भर्ती हमारी बहुत समय बाद आने वाली है, समझ गए ना, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो कास्ट सर्टिफिकेट समझ आया। ओबीसी, एससी, एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है 1 अप्रैल 2023 का या उसके बाद का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, उससे पहले का है तो प्लीज़ बनवा लीजिए, आप लोगों के लिए ही फ़ायदा है। ठीक है,
अब देख लीजिए डोमिसाइल। डोमिसाइल चाहे जनरल के हों या EWS, OBC, SC, ST, डोमिसाइल हर किसी के लिए कंपलसरी है। देख लीजिए डोमिसाइल होता है आपका मूल निवास, आप कहाँ के हो। उत्तर प्रदेश से आपने फॉर्म भरा है तो कहाँ रहते हो उधर का आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल। डोमिसाइल, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से रह रहे हो, वहीं से आप पढ़े लिखे हो तो उधर का मूल निवास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सबके पास होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि दीदी बताइए कि ये कब तक का होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2023 तक का आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो प्लीज़ बनवा लीजिए। और जिनके पास 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए भी कोटा होता है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, समझ गए ना। अदर स्टेट वाले चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों या आपके हिमाचल प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों, मतलब 28 राज्य और केंद्र शासित में से कहीं के भी हों, आप फॉर्म को भर सकते हो। अगला प्रश्न है अदर स्टेट वालों के डॉक्यूमेंट। इसमें देखो जनरल में हो कोई बात नहीं, चाहे आप OBC हो, SC हो या ST हो, अगर आप अदर स्टेट से हो तो जनरल में ही गिने जाओगे, आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा। ये कंडीशन समझ गए आप लोग। अदर स्टेट में हो तो जनरल में ही गिने जाओगे और ये वाले डॉक्यूमेंट तो सबके पास होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने यूपी का डोमिसाइल बनवा लिया, भाई जांच होती है, पकड़ जाओगे और नौकरी वोकरी सबसे हाथ धो बैठोगे। इस वजह से जहाँ के हो उधर का ही डोमिसाइल बनवाइए, ठीक है, समझ गए। उम्मीद है साथियों आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो प्लीज़ डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। और एक वीडियो आपके डॉक्यूमेंट करेक्शन के ऊपर भी लेकर आऊँगी कि दीदी करेक्शन हमारी मम्मी के नाम में कराना है, पापा के नाम में कराना है, हमारा खुद का नाम गलत है, तो ऐसे क्या हो सकता है। तो देखो भर्ती तो आपको किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं, किन शर्तों के आधार पर किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।